भाई राघव चड्ढा भाई का वर्क प्लेस टॉक्सिक हो गया था, इसलिए उन्होंने एक दूसरा सुपर टॉक्सिक वर्क प्लेस ज्वाइन कर लिया। ऐसा उन्होंने कल सुबह अपने एक दिल से निकले रील में बताया। तो आइए जरा हम उनके रील का चीर फाड़ करें। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। चड्ढा जी, क्या आप अपनी जेनजी ऑडियंस को ये भ्रम ज्ञान देना चाह रहे हो कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना एक राज्यसभा एमपी होने से ज्यादा बड़ा करियर ऑप्शन है? अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया। झूठ बोल रहा है। सच तो यह है चड्ढा भाई कि आप पॉलिटिक्स में आए भी करियर बनाने के लिए थे और अब अपनी पार्टी छोड़कर के बीजेपी में जा भी करियर बनाने के लिए ही रहे हो। ये आपका जेनजी जनता को सफाई देते हुए वीडियो बनाना भी आपके करियर बचाने का ही एफर्ट है। जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा, और बदले में पार्टी ने आपको कुछ नहीं दिया। 33 साल की उम्र में राज्यसभा का एमपी और पंजाब जैसे स्टेट का इंचार्ज बना दिया आपको। और सुनने में तो यह भी आता है कि पंजाब में आपको मुख्यमंत्री भगवंत मान से ज्यादा पावर मिला हुआ था। शायद इसी पावर और आपके टाइप 7 बंगले को देखकर बॉलीवुड की एक बड़ी हीरोइन ने आपसे शादी की। अब आप चाहे जितने भी बड़े प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए होते, एक बॉलीवुड की हीरोइन तो आपसे शादी नहीं ही करती। और अभी जो ये बड़े बड़े ग्लोबल और नेशनल न्यूज हेडलाइंस के बीच भी आपका गुलाटी मारना नेशनल न्यूज बना हुआ है, आपको इतनी इंपॉर्टेंस भी शायद किसी पार्टी ने ही दिलाया है। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है। और आप जिस पार्टी में जा रहे हो उसका माहौल बड़ा खुशनुमा और डेमोक्रेटिक है। रेखा गुप्ता, नयाब सिंह सैनी, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा उसी डेमोक्रेटिक सेटअप से निकले हुए लोग तो हैं जो अपनी मर्जी से खुलकर काम कर सकते हैं और उनको कभी कोई नहीं रोकता है। पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है। अरे जब बोलने से रोका जाता था तब तो इतना बोलते थे कि आपका स्टाफ रील काट काट कर थक जाता था। अच्छा चलो, अब आप अपने सही जगह पार्लियामेंट की पीछे वाली सीट पर पहुंच गए हो ना, तो वहां बैठे अपने साथी सांसदों से पूछ लेना कि शहंशाह के आने पर ये बोलने के अलावा और क्या बोलने की आजादी है। और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। मतलब आप बीजेपी में अपने फायदे के लिए नहीं, देश के फायदे के लिए गए हो? फिर तो हेमंता बिस्वा शर्मा, अजित पवार, शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल और अशोक चौहान जैसे नेता भी आप ही की तरह देश के फायदे के लिए बीजेपी में गए होंगे। मतलब ये सारे लोग करप्ट और कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं है ना? मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शन थे कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, कि मैं इसी पार्टी में रहूं, मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं। राघव भाई, आपकी आंखों का कुछ ही दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, इसलिए नई पार्टी बनाकर जनता के बीच जाने का चौथा ऑप्शन आपको दिखा ही नहीं। वैसे आप राजनीति बदलने आए थे तो ये नई पार्टी का ऑप्शन चौथा नहीं, आपका फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन होना चाहिए था। अगर आपके पास एनर्जी और एक्सपीरियंस जिसकी आप बात कर रहे हो वो होता तो आप रिस्क लेते, अपना स्टार्टअप खड़ा करते। दूसरों के ऑलरेडी प्रॉफिटेबल स्टार्टअप को ज्वाइन करके प्रॉफिट की मलाई खाने वाले को रिस्क लेने से डरने वाला और आलसी ही बोलेंगे, चाहे वो कितनी भी अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस की दुहाई देता रहे। एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति कर। ये तो जोक ऑफ द सेंचुरी हो गया कि बीजेपी पॉजिटिव मतलब सकारात्मक राजनीति करने वाली पार्टी है। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, आप लोग ही कमेंट सेक्शन में आओ और बताओ कि बीजेपी कितनी सकारात्मक राजनीति करती है।